सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की वफात के बाद बलूचिस्तान में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद बजिंजो मजबूत उम्मीदवार। जमीयत उलमा इस्लाम के गौसुल्लाह, तहरीक इंसाफ के डॉक्टर मुनीर बलोच और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मोहम्मद अली मद्दे मुकाबिल। अराजी केस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को मौसूल। जराये के मुताबिक हाई कमीशन पीर के रोज वारंट की तामील करवाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मज़ाकरात का आज नया दौर कतर में होगा। अफगान हुकूमत का वफ्द मज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। चेयरमैन कौमी मसालहती काउंसिल अब्दुल्ला कहते हैं, उम्मीद है तालिबान के साथ मज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। अफगान अमन अमल शुरू होने का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, वो दिन आन पहुंचा जिसका अफगान अवाम को शिद्दत से इंतजार था। शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि अफगान मसले का फ़ौजी हल नहीं, अफगान तनाज़े का वाहिद हल मुज़ाकरात और सियासी तस्वीया था। अफगान रहनुमा तारीख़ी मौक़े से फ़ायदा उठाएं। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी की मुलाकात। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका फौजी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अफगान अमन अमल पर जारी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 19 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम 295 रन के हदफ में 9 विकेट पर 275 रन ही बना सकी। सैम बिलिंग्स की 118 और जॉनी बेयरस्टो की 84 रन भी टीम को फतह ना दिलवा सके। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने 4 और हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। और US ओपन मेंस कैटेगरी के फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्पेन के पाब्लो कैरेनो बस्टा को शिकस्त दी। डोमिनिक थीम ने रूस के डैनियल मेडोडियो को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कौन कौन गवाही देगा। 92 न्यूज़ ने गवाहों की फहरिस्त हासिल कर ली है। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान पर जुर्म साबित करने के लिए 110 गवाहों की फहरिस्त तैयार की है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में कौन कौन गवाही देगा। 92 न्यूज़ ने गवाहों की फहरिस्त हासिल कर ली। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान पर जुर्म साबित करने के लिए 110 गवाहों की फहरिस्त तैयार की है। मजीद बात करते अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील सईद, बताइएगा ये गवाह कौन है? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के हवाले से पेश किए जाने वाले गवाहों की जो लिस्ट है वो 92 न्यूज़ ने जो है वो हासिल कर ली है। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान पर जुर्म साबित करने के लिए 110 अफराद पर मुश्तमिल गवाहों की एक तवील फहरिस्त जो है वो तैयार की है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ जो 110 गवाह हैं वो नैब के मौक़िफ़ की जो है तायीद करेंगे। नैब के गवाहों में मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे, FBR, पटवारी और दीगर सरकारी महकमों के जो अफराद हैं वो भी शामिल हैं। नैब के गवाहों में नैब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ 4 जो हैं वो वादा माफ जो गवाह भी नैब के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। इन वादा माफ गवाहों में जो है यासर मुश्ताक, शुएब कमर और महबूब अली वगैरह शामिल हैं। नैब ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब 35 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस जो है वो दायर कर रखा है। जी ठीक है शकील सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की ताला पूरी करने में मुश्किलात दरपेश हैं।
तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक सिंध में CNG स्टेशन को 14, 16 और 18 सितंबर को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसी मुतालिक बात करते हैं अपने नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद, बताइएगा, गैस की तलब को पूरा करने के लिए कोई और इकदाम नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, सुई सदरन हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी की वजह से जहां सार्फिन को उनकी तलब के मुताबिक गैस सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, वहीं सनती इदारों को भी जो है गैस की फराहमी मुश्किलात का सामना है। और इसके लिए SSGC की जानिब से ये लाएअमल अपनाया गया है कि आइंदा हफ्ते CNG सेक्टर को 3 रोज जो है वो गैस बंद रखी जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 14, 16 और 18 तारीख को जो है CNG जो है स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ 3 रोज जो है CNG सेक्टर को गैस फराहम की जाएगी ताकि तलब और रसद को जो फर्क है उससे मुकम्मल किया जा सके और घरेलू सार्फिन के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो गैस की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है शहराज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि राजनपुर में कपास की चुनाई शुरू हो गई, कॉटन फैक्ट्रियां चल गई, काश्तकारों की खुशहाली के दिन लौट आए। कभी टिड्डी दल, कभी बारिशें, तो कभी नहरी पानी की किल्लत के बाद बिलाखिर कपास की फसल तैयार हो गई है। काश्तकारों ने मजीद हुकूमत से क्या मुतालबा किया है, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद मंजूर से। जी शहजाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, राजनपुर में भी जो है कपास की फसल तैयार हो गई है और चुनाई का सिलसिला यहाँ पर जारी है। काश्तकार जो हैं उनके चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। टिड्डी दल के हमले, बारिशें और नहरी पानी की किल्लत के बावजूद बिलाखिर कपास की फसल तैयार हो गई है। यहाँ पर काटन फैक्ट्रियाँ जो है चालू हो गए हैं। काश्तकार जो हैं अपनी कपास को जो है मुख्तलिफ जो है आड़त पर जो है फ़रोख्त करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। इसके अलावा यहाँ पर जो है शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत पंजाब से कि राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िले में जहाँ पर 70% से ज़ायद लोगों का ज़रिया मुआश ज़राअत पर मुनहसर है, इनको नहरी पानी जो है शशमाई के बजाय पूरा सालाना किया जाए ताकि लोग जो अपनी फसलें काश्त कर सकें और टेल तक जो है पानी पहुँचाने के हवाले से अमली तौर पर इक़दामात किए जाएँ। यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि बारिशों के बाद जो फसलात को नुकसान पहुँचता है, तरह कहा कि नशेबी इलाकों में जो है डैम्स बनाए जाएँ ताकि लोगों की फसलें जो है सैलाब से महफूज हो सकें। जी, महकमा औकाफ हुकाम से ग्रेड 18 और ऊपर की आसामियों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सर्विसेज कवानीन की तफसीलात भी मांग ली गई। तफसीलात 14 सितंबर को दफ्तरी औकात खत्म होने से कबल भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात हासिल करने का बुनियादी मकसद एक से दूसरे कैडर में जम होने वाले मुलाजमीन की मालूमात और सर्विस कवानीन में बेहतरी लाना है। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा, तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं, कब तक पेश कर दी जाएंगी? बिल्कुल, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम की जानब से सेक्रेटरी ऑफ पंजाब को भिजवाए गए मरासला में करार दिया गया है कि मजाज अथॉरिटी की हिदायत पर एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो इन कैडरमेंट मामला को देख रही है। SNGD का रोल बुनियादी तौर पर तमाम इदारों के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का है ताकि ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिक मामला बेहतर अंदाज में डील होते रहें और उनमें कोई कबाहत पैदा ना हो। लिहाजा ज़रूरी है कि महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर की जानब से ग्रेड 18 और उससे ऊपर के ग्रेड्स के बारे में तफसीली रिपोर्ट इरसाल की जाए, जिसमें इस अमर की निशानदेही की जाए कि किस ग्रेड की कुल कितनी असामियाँ हैं और उन असामियों में से मतलब कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं। ज़राए का दावा है कि रिपोर्ट तलब करने का मकसद एक कैडर से दूसरे कैडर में जम होने वाली असामियों और मुलाजमिन की बाबत आगाही हासिल करना है ताकि इस हवाले से मुस्तकबिल के लिए कोई लाहेअमल तय करने में मुआवनत मिल सके।